और ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर आपको दे दें। जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा करेगा गृह मंत्रालय। आपको बताएं, समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति आज जम्मू आएगी और टीम का नेतृत्व संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी करेंगे। कुछ दिनों के लिए जम्मू कश्मीर में ये टीम रहेगी। जम्मू में कल सुरक्षा समीक्षा बैठक होना है, यानी सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेगी ये टीम। आज और कल एलजी और अन्य अधिकारियों से ये टीम मुलाकात करेगी। सबसे अहम कि संपत्ति कर और विध्वंस अभियान पर चर्चा संभव है। जम्मू कश्मीर की विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा होगी। टीम गृह मंत्री अमित शाह को दौरे के बाद अपनी पूरी रिपोर्ट देगी और इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, अपडेट लेंगे। हमारे साथ हमारे दो साथी मौजूद हैं, समीर भट्ट मौजूद हैं और परवेज भट्ट मौजूद है। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे समीर का। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा करने वाली है ये जो उच्च स्तरीय कमेटी है, क्या कुछ इसके ताल्लुक से आपके पास डिटेल्स? देखिए हिना, एक इम्पॉर्टेंट विजिट हो रहा है इन द बैकड्रॉप ऑफ देख लीजिए 2 दिन पहले ही पुलवामा में अक्सन के एरिया में टारगेट किलिंग हुई, संजय शर्मा की हत्या की गई। आज भी इनकाउंटर चल रहा है अवंतीपोरा में। ये एमएचए का एक टॉप ऑफिशियल्स का एक टीम आ रहा है। जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत लखाड़े की अध्यक्षता में ये टीम यहाँ जम्मू पहुंच रही है। सीधा राजभवन जाएगी, वहां पे मीटिंग होनी है एलजी मनोज के साथ। कुछ और मीटिंग्स भी है आज, जो कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है उसकी समीक्षा की जाएगी, उसका रिव्यू किया जाएगा कि उसके तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में लॉन्च किए गए हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर पैकेज जो डेवलपमेंट पैकेज था तकरीबन 28,000 करोड़ का, उसकी समीक्षा की जाएगी कि उसका स्टेटस रिव्यू क्या है, कहाँ तक पहुंचे हैं जो प्रोजेक्ट उसके अंदर उठाए गए थे, जिन पे काम शुरू किया गया था, उनकी प्रोग्रेस क्या है, कहाँ तक वो पहुंचे हैं। दूसरा, कल इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और इम्पॉर्टेंट मीटिंग इसलिए है, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है। बहुत टॉप ऑफिशियल्स रहेंगे, पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह रहेंगे, बीएसएफ, आर्मी और सीआरपी के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरोज के, और एमएचए जो कि होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की, उनके ऑफिसर्स भी इस मीटिंग में रहेंगे। पूरी रिव्यू की जाएगी, सिक्योरिटी सिनेरियो का रिव्यू किया जाएगा। देखिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के साथ साथ जो आम जो मूवमेंट है आतंकवादियों की, उसको किस तरह से उस पर नकेल कसी जाए, और खासकर जो टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 2 साल के अंदर, ज्यादा उसमें तेजी आई है। यहाँ अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो आपने देखा डांगरी में 7 लोगों की हलाकत की गई थी, शहीद किया गया था इसी टारगेट के सिलसिले में। उस पहले भी आपने पिछले साल देखा, राहुल भट्ट हो, दीपक चंद हो, इसी के साथ रजनी बाला हो, पूरन चंद हो, इस साल अभी फिलहाल में संजय शर्मा हो। तो टारगेट किलिंग का जो चलन पड़ा है, जिस तरह से आतंकवादियों ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके अब टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू किया, उस पर मंथन किया जाएगा कि उसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से हिंटरलैंड्स के साथ साथ बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी को और मजीद बीफ अप किया जाए, क्या क्या नई चीजों को, स्ट्रैटेजीज को अमल में लाया जाए ताकि ये टारगेट किलिंग का सिलसिला बंद हो। और जो आतंकवादी बचे कुछ आतंकवादी जम्मू कश्मीर में हैं, उनको किस तरह से जल्द ढेर किया जाए, क्योंकि अगर हम ऑफिशियली देखें तो 37 के आतंकवादी जो एक्टिव हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो आतंकवादी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो हाइब्रिड आतंकवादी है, जो पर्दे के पीछे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी सीज की गई है, बहुत सारे आतंकवादियों के मकानों को ध्वस्त किया गया है। उस चीज को भी देखा जाएगा कि किस तरह से और कड़े कार्रवाई की जाए और कड़े इक़दाम कदम उठाए जाए आतंकवाद के खिलाफ। इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत जो कश्मीरी पंडित यहाँ पे धरना दे रहे हैं, उनकी बात उस पर मंथन होगा। कश्मीरी माइग्रेंटों की जो ओवरऑल रिहेबिलिटेशन है, उनको और सुविधाएं देने की बात, उस पर बात होगी। बिल्कुल समीर, तो काफी अहम ये दौरा रहने वाला है। इस पर लगातार पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों चाहेंगे। श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी परवेज भट्ट। परवेज, लगातार एमएचए की नजर जो है वहां के हालात पर बनी हुई है, कितना अहम मानते हैं आप टीम के इस दौरे को? बिल्कुल हिना, काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है ये जो विजिट इस टाइम हो रहा है। ये इस वजह से भी अहम है क्योंकि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसका जायज़ा इसमें लिया जाएगा। ख़ास तौर जो संजय शर्मा की किलिंग के बाद जो हालात बने हुए हैं यहाँ पे, जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, जिस तरह से लोगों में गुस्सा है इस किलिंग के खिलाफ, उसके चलते जो है यहाँ पे सिक्योरिटी भी काफ़ी बीफ अप कर दी गई है, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जैसा कि हम कल भी अपने
बता रहे थे कि जो एडीजीपी है विजय कुमार वो खुद पुलवामा गए थे और वहां पे उन्होंने सिक्योरिटी रिव्यू का जायजा लिया था और वहां पे देखा था कि किस तरह जो माइनॉरिटीज हैं उनको मजीद और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए ताकि आगे आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी माइनॉरिटी किलिंग्स ना हो, चाहे उसमें लेबर्स हों या फिर कश्मीरी पंडित हों। दूसरा जो इसमें अहम एक पहलू ये भी है कि कुछ मुद्दे इसमें ऐसे हैं जिसके हवाले से जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको काफी तशवीश है और उनका मानना है कि उनकी ख्वाहिश है कि उन मुद्दों पे भी उनकी राय ली जाए और उस पर भी बात की जाए, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो एविक्शन ड्राइव के हवाले से बात चल रही थी पहले। हालांकि एविक्शन ड्राइव अब रोक दी गई है और जो बिल्डोजर करने का सिलसिला था यहाँ पे मकानों का, उस पर भी रोक लग गई है फिलहाल के लिए। और दूसरा जो नया फरमान जो प्रॉपर्टी टैक्स का आया है, यहाँ कश्मीरी लोगों का मानना है कि ये एक और बर्डन है उन पे, जो कि पहले से ही फाइनेंशियली ड्रेन्ड है और उनके लिए एक और बर्डन है। तो लोग उम्मीद करेंगे कि ये दो इश्यूज भी साथ साथ इस टीम के साथ उठाए जाएं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री डायरेक्ट अफेयर्स देखती है जम्मू कश्मीर के, क्योंकि ये यूटी एक है तो उनको अगर कुछ किसी से रसाई है तो वो होम मिनिस्ट्री से ही रसाई है। अगर हम बात करें जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं के हवाले से ये टीम जो है वो डिटेल्स लेगी, पीएमडीपी के तहत जो काम यहाँ पे मुख्तलिफ काम चल रहे हैं उनका जायजा ये लेगी और खुसूसन जो इश्यूज हैं कश्मीरी पंडित्स को लेके या फिर वेस्ट पार्क रिफ्यूज जो जम्मू में हैं उनके जो इश्यूज हैं, चाहे उसमें सबसे बड़ा इशू अगर देखें तो जो कश्मीरी पंडित्स जो माइग्रेट करके यहाँ से गए हैं उनकी वापसी का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार उनका कहना है कि वो कोशिशें कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित्स को किस तरह से वापस वादी की तरफ लाया जाए। लेकिन दूसरी ओर से अगर हम यहाँ की सूरत हाल देखें तो जो पहले से ही कश्मीरी पंडित यहाँ पे रह रहे हैं पिछले 30 साल से, उनके जाने का भी खदशा यहाँ पे बना हुआ है, जिस तरह से ये किलिंग्स का सिलसिला जारी है यहाँ पे। तो ऐसे में इस टीम के सामने ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जरूर वो जो कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे भी फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे। बहुत अहम पॉइंट आपने यहाँ पर सामने रखा है और इसी बात को समीर आपसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लगातार पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि जो वहां पर कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं वो यही बात कह रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए, वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि ये जो कमेटी आ रही है, ये जो कमेटी वहां पर आ रही है, कम से कम उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि एमएचए की नजर जो है वो बनी हुई है यूटी जम्मू कश्मीर में। देखिए, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स का जो मसला है वो सिर्फ पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की तरफ नहीं, हम अगर हम इसको ब्रॉडर एंगल से देखें तो जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, देखिए अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, जो कश्मीर में जो वो कश्मीरी पंडित जिन्होंने माइग्रेशन नहीं की थी, जो वहाँ बुरे हालात में भी कश्मीर में भी रहे थे, इस मकसद से, इस उम्मीद से कि वहाँ पे सारा कुछ ठीक रहेगा। पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से टारगेट किलिंग्स वहाँ शुरू हुई हैं, तो उसमें जो कश्मीर में ही जो लोग रहते थे, जो कश्मीरी पंडित माइग्रेशन नहीं की जिन्होंने थी, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। अगर आप देखिए बंटू शर्मा वनपू में उनकी हलाकत हुई, वो वहीं पे रहते थे, उन्होंने माइग्रेशन नहीं की थी। पूरन कृष्ण भट्ट जो चूतुरगुंड एरिया में शोपियां में थे, उनको भी हलाक किया गया, उन्होंने माइग्रेशन नहीं की थी। अभी रिंकू एक सुनील पंडिता थे, वो जो शोपियान एरिया में थे, उन्होंने माइग्रेशन, और अभी जो संजय शर्मा उन्होंने भी माइग्रेशन नहीं की। तो जो बचे कुचे कश्मीरी पंडित वहां पे रहते हैं उनकी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला बन गया है। जो वहां पे नॉन लोकल माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो पोस्ट ऑफिस में हैं, बैंक्स में हैं, बाकी जगहों पे वो भी मूवमेंट करते हैं, वो भी बाहर निकलते हैं, उनको भी बाहर निकलना, तो उनकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। ओवरऑल अगर हम प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत जो काम कर रहे हैं कश्मीरी पंडित, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें क्यों वापस भेजा जा रहा है, हम वहाँ पे सिक्योर नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको सैलरीज नहीं मिली थी इसलिए उनको वापस जाना पड़ा। और हमें ये मानना पड़ेगा कि तकरीबन 60 से 70% जो एम्प्लॉयज हैं उनको जाना पड़ा है वहाँ पे, क्योंकि नौकरी इम्पोर्टेंट है, सैलरीज भी इम्पोर्टेंट है, सैलरीज उनको मिली नहीं। लेकिन जो बचे कुचे हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बहुत सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम हालात
हमारे लिए, और जो चले गए हैं कुछ दिनों पहले सैलरी के जिनकी सैलरी बंद थी, वो भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ठीक सुरक्षित नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। इस तरह रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हैं जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका बड़ा इशू है। ये भी कह रहे हैं कि जो रजनी बाला की जब हत्या हुई थी, जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय थी कुलगाम में, जब उनकी हत्या हुई थी, वो भी यही कह रहे हैं कि हमें ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। तो ये एक बड़ा मसला एमएचए के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि हर तरफ से राहुल गांधी ने इसमें लेटर लिखी थी मिनिस्टर को और कहा था कि इनके मसले की तरफ ध्यान दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी तरफ जो एमएचए जब ऑफिशियल्स यहाँ पे आए, जब मीटिंग लेंगे तो जरूरत इस इशू पर भी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल समीर, ये तो तमाम अहम मुद्दे रहे जिन पर बातचीत हो सकती है, इस पर नजर रहेगी। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहां पर तरक्याती काम भी हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें थी वो भी वहां तक पहुंचाई गई हैं। अब ये कमेटी, ये समिति जो है, इनका भी जायजा लेगी कि क्या हकीकी मायनों में वो लोगों तक पहुंच पाई हैं या नहीं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल हिना, आपको बता दूं, मैं एक अपडेट भी कर दूं कि जो एलजी है मनोज सिन्हा, वो आज तकरीबन 4:30 बजे राजभवन में 5G का लॉन्च करने वाले हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में। और 5G यहाँ पे भी अब रूरल एरियाज के साथ साथ शहरी इलाकों में भी 5G को लॉन्च किया जा रहा है। देखिए एक बड़ी डेवलपमेंट है ये और बड़ी खबर है। 5G अब यहाँ पे भी उसकी सुविधा यहाँ पे भी मिलेगी। तो ये इंडिकेट करता है कि जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी कोशिश है। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो पैसा मिला है, उसमें जो स्मार्ट सिटी, जम्मू की स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया है, बहुत सारे कंप्लीट भी हुए हैं, बहुत सारे कंप्लीशन के बिल्कुल नजदीक है। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, विलेज बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अमल में लाया गया है। देखिए जल हर घर में पानी देने की सुविधा है, बिजली है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की और इम्प्रूव करने की, एजुकेशनल सेक्टर को और मजबूत करने की, इसी तरह से रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने की, उसको और हाईवेज बन रहे हैं। आप देखिए फ्लाईओवर बन रहे हैं। अगर आप जम्मू के फ्लाईओवर की बात करें तो आप किसी से भी पूछ लीजिए कि कितना बड़ा एक बड़ा चेंज हुआ है, ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन हुआ है, उसके बाद ट्रैफिक जाम नहीं लग रहे हैं। बहुत सारी और जगहों पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और टनल्स का काम, जो नेशनल हाईवे का में दो टनल, तो आप देख लिए बहुत सारी चीजों पे काम शुरू भी हुआ है, बहुत सारी कंप्लीशन में हुई है। और जो ये टीम आ रही है, ये देखेगी, ये रिव्यू करेगी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स अमल में लाए गए हैं, शुरू किए गए हैं, क्या उनकी कंप्लीशन हुई है या कोई फंड्स की कोई कमी तो नहीं है। अगर फंड्स की कमी होगी तो ये जो रिपोर्ट है वो होम मिनिस्टर अमित शाह को जाएगी, तो उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। जो लोग है, जहां जहां कमियां दिखेंगी, जहां जहां पे लगेगा कि नहीं इस प्रोजेक्ट में ये दिक्कतें आ रही हैं, इसको इस तरह से करना है, इसको अलग तरीके से करना है, तो सारी जो का मंथन किया जाएगा। हर एक एस्पेक्ट पे पूरी तरह से डिटेल फीडबैक लिया जाएगा एमएचए के ऑफिसर्स की तरफ से। और जब ये होम मिनिस्टर अमित शाह के पास जब ये रिपोर्ट जाएगी तो ऐसा लगता है कि उसके बाद कार्रवाई होगी, उस पर बिल्कुल समीर, और बहुत अहम है ये दौरा। परवेज, आपका रुख करना चाहेंगे, खासतौर पर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि अगर हम वादी की बात करें, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर तरक्याती काम किए गए हैं। नौजवानों के लिए जॉब फेयर का भी वहां पर खास बंदोबस्त किया गया है। फौज की तरफ से, आर्मी की तरफ से भी इस तरह के कई तरक्याती काम शुरू किए गए, कई तरह की ट्रेनिंग्स जो है वो दी गई। तो वहां से भी इस तरह की रिपोर्ट जो है वो काफी कारगर साबित हो सकती है वहां के लोगों की तामीर और तरक्की के लिए। अब बिल्कुल है ना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो डेवलपमेंटल काम है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे शुरू किए गए थे। लेकिन ये बात भी काबिल गौर है कि बहुत सारे ऐसे कम प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इख्तिताम तक पहुँचाया गया, बल्कि ऐसा कहें हम कि सुस्त रफ्तारी से काम है जो है वो प्रोजेक्ट्स पे चल रहा है। उसमें आप यहाँ के मौसम का भी थोड़ा उस पर इफेक्ट रहता है, क्योंकि 6 महीने तकरीबन यहाँ पे मौसम खराब रहता है और जो कंस्ट्रक्शन काम वगैरह हैं वो बंद ही रहते हैं। तो लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जो
डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू कर दिए जाते हैं उनको फिर मुकम्मल करने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे अगर हम यहाँ स्मार्ट सिटी की ही बात करें तो पिछले 1.5 साल से यहाँ पे सड़कें खुदी हुई हैं जो सिटी सेंटर है लाल चौक में, तो अभी तक उसके कंप्लीट होने का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पोलो व्यू मार्केट जहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं और उसको आज से 2 साल पहले उसमें काम शुरू कर दिया गया था, तब से आज तक वहाँ के दुकानदार जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और उनकी इक्तिसादी हालत जो है वो भी काफ़ी हद तक खराब हो चुकी है। हालांकि ये प्रोजेक्ट जो हैं इससे जो श्रीनगर सिटी का जो एक चेहरा है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा, एक एस्थेटिक लुक आ जाएगा पूरा श्रीनगर सिटी में। लेकिन लोगों की मांग यही है हमेशा से कि जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू हों उन पे जल्दी से जल्दी काम किया जाए। खासतौर जो सिटी एरियाज में जो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं उनके हवाले से लोग शिकायत करते हैं कि वो टाइम पे मुकम्मल नहीं होते हैं। दूसरा अगर बात करें यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात आई थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आया था, तकरीबन 76,000 करोड़ के करीब जो है सरकार दावा कर रही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आया। लेकिन जो आम लोग हैं वो ग्राउंड पे देखते हैं कि क्या किसी जगह कोई फैक्ट्री लगी है, क्या किसी जगह और बेहद अहम रहने वाला है ये दौरा इस समिति का और इस लगातार पल पल का अपडेट हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। समीर भट्ट आपका और परवेज भट्ट आप दोनों साथियों का यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीलात के लिए। तो स्थिति की समीक्षा करेगा गृह